अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम नबील अब्बास फ्रॉम बाइक मैनिया पीके। आज एक और व्लॉग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। आज का जो हमारा रिव्यू है, बेसिकली हम AST वाला चाइना सेफ गार्ड जो कि इम्पोर्टेड सेफ गार्ड आता है वो अपने बाइक में इंस्टॉल करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि मैं बटरफ्लाई डिज़ाइन वाला पुराना सेफ गार्ड यूज़ कर रहा था, जिसको तकरीबन 6 से 8 हफ्ते हो चुके थे। जिसमें हमें CB150F की बात की जाए तो दो इश्यूज़ आते हैं कि एक तो साइज़ बहुत बड़ा है, दूसरा मसला ये आता है कि जो स्कूप है ना उसके साथ गैप बहुत कम रह जाता है। अभी हमें बस नए डिज़ाइन में आज ही लॉट रिसीव हुई है, तो मेरी कोशिश यही थी कि दोनों सेफ गार्ड्स के डिज़ाइंस का, साइज़ का, वेट का कंपैरिजन दूँ पहले आप लोगों को, फिर अपने बाइक में इंशाल्लाह इंस्टॉल करवाऊँ, आप लोगों के साथ लुक शेयर करूँ कि क्या लुक में डिफरेंस फ़ील होता है, क्या ये पहले से ज़्यादा खूबसूरत है या फिर पहले वाला ज़्यादा खूबसूरत था लुक वाइज। सेफ्टी वाइज दोनों सेफ गार्ड बहुत अच्छे हैं, इंपोर्टेड हैं, इनमें कोई पेंट या रस्ट वाला इशू भी नहीं होता क्योंकि इंसुलेटेड हैं, फिर इसमें रिफ्लेक्टर्स भी लगे हुए हैं। सेफ गार्ड वाहिद ऐसी चीज़ है जो मैं हर बंदे को बताता हूँ, रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप नया बाइक परचेज़ कर रहे हैं, सेफ गार्ड और एक डॉट अप्रूव्ड ब्रांडेड हेलमेट आपके पास लाजमी होना चाहिए। फिर अगर आपके पास बजट अच्छा है तो आप टायर्स की तरफ भी जाएँ, क्योंकि टायर्स ऐसी चीज़ है जो ग्रिप के साथ साथ लुक भी आपके बाइक की बढ़ा रही होती है। इसके साथ साथ कुछ आपको कन्वेंशनल सेफ गार्ड्स का भी बताऊंगा इसी व्लॉग में ही, और आपको बताऊंगा कि कौन सा सेफ गार्ड आपको यूज़ करना चाहिए। अगर आपका बजट अच्छा है तो आप हमेशा इंपोर्टेड सेफ गार्ड यूज़ करें, क्योंकि इसमें पेंट या रस्ट वाला इशू बिल्कुल भी नहीं होता। तो स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह, वन बाय वन सब चीज़ें अपने भाइयों के साथ शेयर करता हूँ मैं। जी ब्रदर्स, सबसे पहले मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक 360 डिग्री वीडियो बनाऊं जो कि एग्जिस्टिंग मेरा सेफ गार्ड लगा हुआ है उस पर। तो ये अभी इम्पोर्टेड में जो चाइना सेफ गार्ड आता है, जो बटरफ्लाई डिज़ाइन में जिस तरह के मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल थे, मिल भी रहे थे, तो ये वो लगा हुआ है इस टाइम मेरे पास। और इसको कह लें मैं कोई 6 वीक्स से यूज़ कर रहा हूँ। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई कंप्लेन नहीं है। हाँ, दो तरह के इश्यूज़ लोग कंप्लेन करते हैं कि एक तो ये बड़ा बहुत है साइज़ में, मतलब कि ठीक ठाक बाहर है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल क्रैश गार्ड्स। दूसरा मसला इसमें आता है, अगर आप इसको CB150F में इंस्टॉल करें तो बेसिकली यहाँ से गैप बहुत कम रह जाता है, जो स्कूप वाला गैप होता है। तो मैंने इसके लिए हल क्या निकाला था कि मैंने इसको डाउन करके इंस्टॉल करवाया, और फिर ये कम से कम 1 इंच का गैप है। अदरवाइज़ अगर गैप ना होना तो ज़रा सा आपका बाइक गिरेगा, और ये जैसे ही हिलेगा ना, इसके साथ अगर टच हो रहा होगा, ये गैप बहुत कम होगा तो आपके स्कूप को यहाँ से डैमेज कर देगा। तो ये इसके साथ थोड़ा सा मसला काफ़ी लोगों को फ़ील होता था। रही बात इसकी प्राइस की, तो शुरू में तो बहुत सस्ते थे, कोई 3200 तक के भी मिल जाते थे रिटेल में। बाद में इसकी रिटेल 4200, और अब जो इसकी आजकल मार्केट प्राइस चल रही है वो 4500 तक पहुंच चुकी है। इवन दो इसकी इतनी कीमत नहीं होनी चाहिए, 3500-3600 तक इसकी बहुत रीज़नेबल रिटेल थी। अगर मैं आपको फ्रंट से दिखाऊँ ना इसकी लुक, तो ठीक ठाक बाहर है ये सेफ गार्ड। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप लोगों की मज़ीद आसानी के लिए जो ओल्ड वाला बटरफ्लाई चाइना सेफ गार्ड था उसको, और जो नए वाला स्लीक डिज़ाइन में आया हुआ है उसको मैंने साथ रखा है। आपको मैं बता दूं कि इनका साइज़ कंपैरिजन क्या है। बेसिकली सबसे पहला जो फ़ायदा हमें मिला है कि डिज़ाइन बहुत स्लीक है, और ये अगर इसकी विड्थ देखी जाए ऊपर वाले से तो शायद आपको इतना आइडिया ना हो, लेकिन इसके जो ऊपर वाले कर्व्स हैं ना, ये ठीक ठाक बाहर निकले हुए होते हैं। तो इसमें और नीचे वाले में तकरीबन 1 इंच का फ़र्क है दोनों साइडों से। रही बात फिनिशिंग की या बिल्ड क्वालिटी की, तो ये दोनों सेफ गार्ड एक ही कंपनी मैन्युफैक्चर करती है चाइना में। इसके साथ साथ अब इसमें जो ये रिफ्लेक्टर और ये पोर्शन नज़र आ रहा है, कई लोग सवाल कर सकते हैं कि नबील भाई हमारा ये भी तो टूट सकता है, ज़रा सा बाइक लगे। तो मेरे भाइयों, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। इसमें कंपनी ने अच्छा काम क्या किया हुआ है कि जो ये पोर्शन है ना, ये इंटीग्रेटेड है सेफ गार्ड के साथ। ऐसा नहीं है कि अलग से कंपनी ने चिपकाया हुआ है, ये बिल्कुल इसके साथ जुड़ा हुआ है। आप इसको मज़ीद अगर गौर से देखें ना तो आपको समझ भी आ जाएगी। दूसरा, इसमें जो नॉब्स हैं पीछे, ये काफ़ी खूबसूरत टच दे रही होती हैं अगर आप बैक से देखें। अभी इसको मैं रखता हूँ उल्टा, अब आप इसकी बैक से लुक देखें। वो भी AST कंपनी ने बनाया, ये वाला भी AST कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया है। ये मैं आपको ना इसकी बैक से बिल्कुल लुक दिखा रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो हर चीज़ को मतलब एकदम नहीं परचेज़ करते, उसके रिव्यूज़ देखते हैं, इंस्टॉलेशन के बाद आउटलुक देखते हैं कि बाइक में वो कैसा लगेगा, तो फिर वो अपने बाइक में इंस्टॉल करवाते हैं सेफ गार्ड वगैरह। इसके अलावा कई फ्रेंड्स पूछ सकते हैं कि भाई इसका वेट कितना है। तो जो एग्जिस्टिंग बटरफ्लाई वाला सेफ गार्ड है उससे ये वाला जो स्लिम वाला सेफ गार्ड है तकरीबन 1 to 2 kg से हल्का है। 1 to 1.5 kg तो कंफर्म है, क्योंकि आप ये देखें इसमें जो डी शेप की बिल्कुल हुई हुई है
जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई हुई है। जो ये वाला है इसमें यहाँ बीच में भी रॉड्स हैं और ये भी एक रॉड जा रहा है, जबकि इसमें देखें बहुत ही स्लिम और स्लीक डिज़ाइन है। इसके साथ साथ खूबसूरती भी है और बिल्ड क्वालिटी में भी चीज़ बहुत अच्छी है। इसमें वो पेंट वाला मसला भी नहीं होता, रस्ट वाला भी नहीं होता, क्योंकि ये इंसुलेटेड होते हैं, इनके ऊपर इंसुलेशन हुई हुई होती है रॉड्स पे इनके। और रही बात फ़िटिंग की, तो इनकी फ़िटिंग में भी सेम आपको 2 क्लिप ब्रैकेट्स मिलती हैं, उसके साथ साथ एक यू ब्रैकेट होती है, जिस तरह के एग्जिस्टिंग आपको बटरफ्लाई वाले सेफ गार्ड में आती थी। एक सबसे आखिरी चीज़ जो कि प्लस पॉइंट है, अब मेरे जो ऐसे भाई जो CB GS या किसी भी बाइक में ये वाला सेफ गार्ड यूज़ कर रहे हैं, अगर वो ये वाला परचेज़ करें तो वो बिल्कुल भी ना सोचें कि उनके ये वाले सेफ गार्ड के पैसे ज़ाया चले जाएंगे। आप सबसे जो अच्छा वर्क अराउंड है वो ये है कि आप ये सेफ गार्ड अगर परचेज़ करते हैं, सेम फिटिंग अपने बाइक में लगी रहने दें, इस पे जस्ट आप ये नया वाला सेफ गार्ड इंस्टॉल करवा लें और पुराना वाला सेफ गार्ड और जो नई वाली जो आपको ब्रैकेट्स मिलेंगी उसके साथ आप बस आपने लस्टर मारना है या चमका के आप इसको ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। आपका 3500 से 4000 तक ये वाला सेफ गार्ड ईजिली सेल हो सकता है, अगर उसमें कहीं डैमेज नहीं है, कहीं से स्क्रैचेस वगैरह उस पर नहीं आए हुए। तो ये एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है इन दोनों सेफ गार्ड्स का। तो अभी इंस्टॉल करवाते हैं अपने बाइक में, फिर इंशाल्लाह आपको 360 डिग्री वीडियो बना के लुक चेक करवाऊँगा। जी ब्रदर, सबसे पहले आपने जो पुराना सेफ गार्ड है ना, उसकी आपने नीचे वाली जो क्लिप ब्रैकेट है आपने उसके नट बोल्ट्स खोलने हैं ताकि आप इसको नीचे से खोलें, फिर आपने इसको ऊपर से खोल के अनमाउंट कर देना है एग्जिस्टिंग सेफ गार्ड को। मेरे पास क्लिप ब्रैकेट भी खुल चुकी है और ऊपर वाला जो यू वाली ब्रैकेट है इंशाल्लाह अभी हम उसके बोल्ट्स को खोलेंगे, नट बोल्ट्स को खोल के इसको अनमाउंट कर देंगे, फिर इंशाल्लाह जो हमारे पास नया वाला सेफ गार्ड है इसको इंस्टॉल करते हैं। फिर आपके साथ लुक शेयर करता हूँ कि क्या लुक का और साइज़ का फ़र्क बाइक में लगाने के बाद हमें फ़ील हुआ। अभी हमने पुराना वाला सेफ गार्ड जो है अनमाउंट कर दिया है, अभी इंशाल्लाह नया वाला इंस्टॉल करता हूँ, फिर आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ इसकी आउटलुक। हमारा नया वाला सेफ गार्ड माउंट हो गया, इसको हम नट बोल्ट से सब जगह से टाइट कर रहे हैं। सबसे जो अच्छी चीज़ है ना इसकी, जो हमारा मसला आता था स्कूप वाला कि पुराना वाला यहाँ से टच होता था, तो ये मसला इसमें बिल्कुल सिरे से ही हल हो गया। तो CB 150F वालों के लिए कह लें खुशखबरी एक तरह की कि वो इसको इजीली माउंट कर सकते हैं बगैर किसी डर के कि मेरा स्कूप डैमेज नहीं होगा जब बाइक गिरेगा। दूसरी चीज़ क्या मैंने फ़ील की है कि इसका डिज़ाइन ऐसा स्लीक है कि आप को बिल्कुल भी मतलब फ्रंट से आप देखें ना तो ऐसा नहीं लगा कि आपने बहुत बड़ा कोई सेफ गार्ड माउंट किया हुआ है, और देखने से ही बंदे को आइडिया हो जाता है कि मैं कोई ब्रांडेड या इंपोर्टेड चीज़ अपने बाइक में लगा रहा हूँ, ना कि कोई देसी या लोकल सेफ गार्ड लगवा रहा हूँ अपने बाइक में। माउंट करते हुए आपने 2 चीज़ों का ख्याल करना है कि आपका सेफ गार्ड कहीं से भी हिले ना, जितना मर्जी ज़ोर लगाएं इसको हिलना नहीं चाहिए, सारे नट बोल्ट्स प्रॉपर टाइट हों। फिर दूसरी चीज़ ये है कि इसका जो एंगल है ना, एंगल बिल्कुल सीधा होना चाहिए, किसी जगह से आपको ये ना फील हो कि हॉरिजेंटली या वर्टिकली ये टेढ़ा लगा हुआ है। तो उसको लगाने के बाद आप दोनों एंगल से चेक भी कर सकते हैं कि मेरा सेफ गार्ड सही माउंट हुआ है या नहीं सही माउंट हुआ। कई लोगों के माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि नबील भाई आपने नीचे वाले बोर्ड में इंस्टॉल तो करवाया, तो ऐसा तो नहीं कि नीचे लगेगा। तो मेरे भाइयों ये तकरीबन ज़मीन से ठीक ठाक ऊंचा, मतलब तकरीबन 10 से 12 इंच इसकी हाइट है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ज़मीन पे या नीचे से कोई पत्थर इस पर लग जाए, क्योंकि ठीक ठाक हाइट है। अगर तो बहुत नीचे हो जिस तरह इंजन गार्ड है तो उस केस में हमारे पास मसला आता है कि नीचे लगने का ख़तरा होता है। तो हाइट फिर भी रीज़नेबल है काफ़ी, और बिल्ड क्वालिटी इस प्रोडक्ट की आप लोगों के सामने है बिल्कुल। जी ब्रदर्स, सेफ गार्ड हमारा इंस्टॉल हो चुका है, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए 360 डिग्री वीडियो एक एंड में बना लूँ ताकि आप लोगों को एग्जैक्ट आइडिया हो जाए। ये इसकी फ्रंट से लुक है, और इसको अगर आप चाहें तो मज़ीद ऊपर वाले बोर्ड पे भी इंस्टॉल करवा सकते हैं, लेकिन CB 150F वाले जो ओनर्स हैं, यूज़र्स हैं, उनको मैं नीचे वाला बोर्ड रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि अगर आप ऊपर वाले इस पर लगवाएंगे तो आपके स्कूप के साथ टच होने का ख़तरा होगा, इसीलिए। लेकिन ये कि अगर आप नीचे वाले बोर्ड पे लगवा लें तो आपको 3-4 फिंगर का सेफ्टी गैप एक मिल जाएगा, जिससे आपका स्कूप डैमेज नहीं होगा इन केस ऑफ एक्सीडेंट। बाकी दूसरे बाइक्स वाले इसको ऊपर वाले बोर्ड पे भी इंस्टॉल करवा सकते हैं, उनके लिए ऐसा कोई इशू नहीं है इसमें। अगर आप पीछे से लुक की बात करें तो वो इसकी काफ़ी खूबसूरत है और बिल्कुल स्लिम और स्लीक सा डिज़ाइन है कि काम भी पर्पस भी अपना पूरा कर रहा है सेफ गार्ड। इसके साथ साथ जो डिज़ाइन है वो भी बहुत खूबसूरत है और अप टू द मार्क है। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा है जो कि बहुत ओवर लगे, जिस तरह पुराने वाले सेफ गार्ड में हमें इशू आता था। इसके साथ साथ पीछे से जो नॉब्स हैं ये बहुत ही खूबसूरत
आउटलुक दे रही होती हैं इसको ओवरऑल। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोगों को पसंद आया होगा सेफ गार्ड। इसके साथ साथ एक और अगले व्लॉग में मिलते हैं आप लोगों के लिए एक और प्रोडक्ट और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।